दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं साहल कुरैशी। गुजरात में चुनाव तो वैसे काफी दूर हैं, अभी तकरीबन 7-8 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले माहौल खराब करने की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, पिछले 2 दिन से गुजरात के धंधुका इलाके का एक मामला सामने आया, जहां पर किशन भरवाड़ नाम के एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। मामला शुरू ये हुआ कि ये बताया गया कि 5 जनवरी को किशन भरवाड़ ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और एक खास यानी इस्लाम के खिलाफ कुछ पोस्ट जो है वो फेसबुक में या किसी सोशल मीडिया पर वायरल की थी। और उसके बाद ये बताया गया कि पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस में कंप्लेन की गई, पुलिस ने बातचीत की और उसके बाद किशन भरवाड़ ने माफी मांग ली और उसके बाद अचानक जो है वो किशन भरवाड़ की हत्या कर दी गई 25 जनवरी के दिन। और इसके बाद माहौल खराब होना शुरू हो गया। सड़कों पर लोग उतर आए, बाहर हाईवे की तरफ जो है वो बाहर आकर लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाया, दुकानों में आग लगाई, दुकानों में तोड़फोड़ की और मुसलमानों का कत्लेआम करने की खुली धमकी दी। अब दोस्तों, हम अभी से नहीं, हम काफी पहले से इस बात के लिए बार बार आपको खबरदार कर रहे हैं कि देखिए, आप उस मीडिया चैनल को, उस न्यूज चैनल को आप देखना बंद करें जो आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को दंगाई बना रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये चाहे किशन हो या कोई भी हो या कासिम हो, किशन हो या कासिम हो, लेकिन एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक 20 दिन की बच्ची ने अपने बाप को खोया। अब यहां पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर पहले से सरकार ने इस तरह की जो घटनाएं होती थी सोशल मीडिया पर, किसी भी मजहब के बारे में कुछ कह देना, ये तमाम चीजें अगर पहले से इस पर ब्रेक लगा दिया होता तो इस तरीके से आज न कासिम मरता न किशन मरता। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार है, क्योंकि ये तभी से साफ हो गया था जब मोदी सरकार के एक मंत्री जाते हैं जेल के बाहर, मॉब लिंचिंग के जो आरोपी बाहर आए थे उनको वो माला पहनाते हैं। वहीं से साफ हो जाता है कि भाजपा की मानसिकता कैसी है और किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत उगलते हैं, उन्हें किस तरीके से छत्र छाया बीजेपी की तरफ से मिलती है, ये यहां पर साफ हो जाता है दोस्तों। तो इसी से जो युवा है मेरे देश का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ये जो नेतागण जो होते हैं, वो किस तरीके से आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं, हम बार बार इसके लिए आपको खबरदार करते थे। बार बार हम आपको कहते थे कि हमें कासिम से या किशन से मतलब नहीं है, हमारे लिए कासिम भी एक भारतीय है, हमारे लिए किशन भी एक भारतीय है। अब दोस्तों, यहां पर बड़ी हैरानी की बात एक और ये है कि गुजरात के गृह मंत्री जाते हैं किशन के घर पर और उसकी 20 दिन की बेटी को हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि इंसाफ होगा, इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। किशन को जिन लोगों ने मारा है, बिल्कुल उन्हें कानूनी तौर पर सजा दी जानी चाहिए। अगर वो गुनहगार हो तो सब उसके साथ है। हर मुसलमान यहाँ पर कहेगा कि बिल्कुल जो गुनहगार उनको सजा दिलाई जाए। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये शुरुआत किसने की? सरकार ने पहले से इस पर ब्रेक क्यों नहीं लगाया? जो सोशल मीडिया जिसको लेकर बीजेपी सबसे पहले 2014 में सत्ता में आई थी, उसी सोशल मीडिया पर किस तरीके से जहर उगला जा रहा है। आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखिए। एक तरफ हमने देखा करणी सेना के कुछ लोग वहां पर गए, बजरंग दल के कुछ लोग गए, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग गए और कहा कि जिसने भी किशन भरवाड़ की हत्या की है उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, उसको गोली मार दी जाए। क्यों, इस देश में संविधान नहीं है क्या? अगर गोली मारने की बात है तो जिन लोगों की मॉब लिंचिंग हुई जिस परिवार की, क्या आप तबरेज को भूल गए? तबरेज के माता पिता ने तो नहीं कहा कि तबरेज को जिन्होंने मारा है उनका एनकाउंटर कर दो। तो संविधान पर क्या यकीन नहीं है? क्या इस देश के कानून पर यकीन नहीं है? अगर संविधान और कानून आपको नहीं मानना है तो फिर सभी के हाथ में बंदूक दे दीजिए, सभी से कहिए कि जिसका जहां मन हो जाकर एनकाउंटर कर दे। तो सीधे तौर पर जो गृह मंत्री जाकर ये कहता है कि हम किशन भरवाड़ को इंसाफ दिलाएंगे, मैं उन गृह मंत्री से कहना चाहूंगा, इस देश का हर एक मुसलमान आपकी इस बात के साथ में तैयार खड़ा है कि आप इंसाफ दिलवाइए। लेकिन गृह मंत्री जी, बेहतर ये होता कि आप धंधुका के उन मुसलमानों के घर पर भी जाते जो बेकसूर थे, जिनकी दुकानों को आग लगा दी गई,
भाई जो हत्या की वो किसी एक दो लोगों ने की है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जाकर मुसलमानों के मकानों को, दुकानों को जो आग लगाई गई है, तो यहाँ पर गृह मंत्री आप सिर्फ एक समुदाय के गृह मंत्री नहीं है, आप पूरे गुजरात के गृह मंत्री हैं। आपको होना चाहिए, आप वहां पर खड़े रहकर ये कहते कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गुनहगार उसको पकड़ा जाएगा। और आप साथ में ये भी कहते कि जिन लोगों ने सड़क पर आकर जमा होकर जो धमकी दी थी कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, मुसलमानों को मारो, हाथ काट दिए जाएं, ये कर दिया जाए, उन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे गृह मंत्री जी? आप तो जाकर ये दिखा रहे हैं कि आप एक समुदाय विशेष के गृह मंत्री, आप गुजरात के गृह मंत्री नहीं है, गुजरात के सभी 6 करोड़ लोगों के गृह मंत्री नहीं है। ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जिस देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के गृह मंत्री वो खुद ही पोलराइजेशन की कोशिश करते हो, वो खुद ही वहां से ये मैसेज देते हो कि भाई बंदूक देने वाला कोई खास समुदाय का आदमी था या खास आदमी था। इस मामले के अंदर जमालपुर के एक मौलवी अयूब को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल वो गुनहगार है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि गुनहगार चाहे कासिम हो चाहे किशन हो, कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे कोई भी गुनहगार हो, किसी भी मजहब का हो, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गृह मंत्री अगर कहीं जाकर खड़ा होता है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वो सिर्फ गृह मंत्री होता है। उस गृह मंत्री को इस बात का संदेश देना चाहिए कि सभी 6 करोड़ गुजरातियों की सिक्योरिटी का हमारा जिम्मा है, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। आप वहां खड़े होकर आप एक तरफ समुदाय की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों की दुकानें जलाई गई, जिन लोगों के मकान जलाए गए, जिन लोगों का हाथ काट लेने की धमकी दी गई, आपने मुस्लिम समुदाय को वहां ये नहीं कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस देश की सरकार और कानून सब आपके साथ है। ये आपने नहीं कहा, क्योंकि आपने वहां से मैसेज ही देने की कोशिश की कि एक समुदाय को और ज्यादा उकसाया जाए। आपने देखा वीडियो कई वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वक्त आया तो अहमदाबाद बंद का भी ऐलान देंगे। क्यों अहमदाबाद बंद का ऐलान देंगे आप? अगर आप वाकई में भारतीय हैं तो आपको तबरेज की मॉब लिंचिंग पर भी इतना ही दुख होना चाहिए था। उस वक्त तो आपने दुख नहीं जताया, उस वक्त आपने उसको सही ठहराया। जब कोई, मैं बार बार ये बात कहता हूं, चाहे कोई अल्लाह अकबर कहकर किसी बेकसूर को मारे, चाहे जय श्री राम कहकर कोई किसी बेकसूर को मारे, दोनों ही एक बराबरी के जिम्मेदार हैं, दोनों ही कसूरवार हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यहां पर मजहब को अलग रखना चाहिए। दोस्तों, ये ताज्जुब की बात है कि ये बातें भी पत्रकारों को, सरकार को सिखानी पड़ेगी। सरकार के जो उच्च पदों पर जो बैठे हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम सारे मंत्री, क्या उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि आपने भी जब शपथ लिया था तो आपने संविधान के नाम पर शपथ लिया था, आपने हिंदू मुसलमान करने के लिए शपथ नहीं लिया था। तो काफी ऐसी चीजें हैं दोस्तों। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई मौलानाओं के उलेमा के इसमें नाम आ रहे हैं। मैं बार बार कहूंगा, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। जो जिम्मेदार है कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग हाथ काट देने की धमकी दे रहे हैं, जो लोग गोली मार देने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।